स्टूडेंट्स, अब तक की लेक्चर्स में हमने अपना कन्वर्जन्स देखा था, नंबर सिस्टम में कन्वर्जन कैसे होता है। अब हम देखते हैं अरिथमेटिक। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मीन्स कैलकुलेशन आ जाती है आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, तो 7 into 4 कितना होता है? 28। मैम आप ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं बच्चा, 7 into 4 28 डेसिमल नंबर सिस्टम में होता है, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम बाइनरी अरिथमेटिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बाइनरी कैलकुलेशंस में हमें जस्ट बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। मेरे को मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये कैसे होते हैं इतना तो हमें पता होना ही चाहिए। और इसके क्वेश्चंस भी आपके पेपर्स में आते हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो या कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें भी आपके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। या आप कल को के मैप्स करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, लॉजिक गेट्स, फाइन, तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए। आप ऑक्टल ऑपरेशंस को छोड़ सकते हैं, मतलब ऑक्टल एडिशन, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन, हेक्साडेसिमल एडिशन, हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन को छोड़ सकते हैं अगर आपको ये सब्जेक्ट बोरिंग लगता है, बट इट्स इम्पोर्टेंट। बट आपको बाइनरी करना चाहिए, मैं आपको ये एडवाइस करूंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम अपना स्टार्ट करते हैं बाइनरी एडिशन। हम बिल्कुल इजी वे में करेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, तो स्ट्रेस फ्री होके बैठना है आपको। ठीक है, इसको भी हम वही एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। 1 1 0 1 0 1, इन दो नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, 0 + 1 कितना होता है मैं आपको पहले बता देती हूँ। 0 + 1 होता है 1, 1 + 0 होता है 1, 0 + 0 होता है 0 और 1 + 1 होता है 0 और कैरी आपका चला जाता है 1। अब आप बोलेंगे मैम व्हाट इज कैरी, ये हमारा कैरी है क्या? मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, कैरी आपका चला जाएगा 1। ठीक है, आपको विजिबल नहीं होगा, फाइन। तो कैरी क्या होता है? देखो बच्चा, आप जब सिंपल ऐड करते थे 47 और आप सपोज कर रहे हैं 7 ऐड कर रहे हैं, तो 7 7 क्या होता था? 14। ठीक है, तो ये 1 आपका क्या होता था? कैरी। तो ये वही वाले कैरी की बात हो रही है, कुछ डिफरेंट नहीं है आपका, ये वही वाला कैरी है जो आप अब तक करते आ रहे हैं। ठीक है बचपन से। चलिए अब हम करते हैं 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 कितना है हमारा? 0 और कैरी 1 चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म यहाँ हमारी कुछ है नहीं, तो कैरी आपका यहाँ आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर सपोज यहाँ आपका कुछ होता, 1 होता यहाँ पर, ठीक है, तो ये कैरी उस 1 में ऐड होकर आंसर आता। अब यहाँ कुछ नहीं था तो हमने सिंपल कैरी नीचे उतार लिया, जैसे आप नॉर्मल अपने आज तक बचपन से करते आ रहे हैं, ये वही वाली बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 0 1 0 1 में आपको ऐड करना है 1 1 0 1 1। ठीक है, ये आपको एडिशन परफॉर्म करना है। ठीक है, 1 1 कितना होता है? 0 होता है और मैम कैरी चला जाता है 1। ठीक है बच्चा, अब देखो 0 और 1 कितना हुआ? 1, बट हमारे पास यहाँ कैरी भी है, कैरी को भी ऐड करेंगे, आप छोड़ थोड़ी देंगे। तो 1 1 कितना हो गया? 0 हो गया, बट मैम कैरी चला गया 1। ओके, फिर से 1 1 कितना हो गया? 0 हो गया, बट कैरी गया 1। 1 1 0 हो गया, बट कैरी गया 1। अब 1 + 1 + 1 कितना होता है? ठीक है, मैं आपको कोई रूल नहीं बताने वाली कि आप 3 को इतना करके याद कर लीजिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। 2 बिट को ऐड करेंगे हम अपना सिंपल। 1 1 कितना होता था? 0 होता था और कैरी 1 चला जाता था। ठीक है, हमें पता है इतना। ठीक है, अब देखो 1 1 कितना हो जाएगा? फिर से 0 हो जाएगा और कैरी चला जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो हमारा नेट क्या आ गया? 1 1।
अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा, अब देखो सिंपल, देखो ये क्या होता है, 1 1 1 3 होता है ना। अगर मैं इस 3 को बाइनरी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मेरा कितना आएगा? 1 1। तो ये यहाँ वाला 1 1 आया मेरा। ठीक है, ये तो आपने कर ही रखा है ना, ये हमारा डेसिमल नंबर था, बाइनरी में कैसे करते हैं। तो अब पता लग गया आपको 1 1 कितना है। तो आप सिंपल अगर 3 को 1 1 भी लर्न करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और जैसे मैंने बताया 2 बिट को ऐड करने वाला, आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फाइन, अब हम एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। 1 1 1 0 1 में आपको ऐड करना है 1 0 1 0। यहाँ कुछ नहीं है तो आप खुद से 0 भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। फाइन, अब आप 2 मिनट के लिए अपनी वीडियो को स्किप कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको इसका आंसर यही बता रही हूँ। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1 0 0 1 1 1। ठीक है, तो ये सारा हमारा था बाइनरी एडिशन का। ठीक है, होप आपको समझ आ चुका होगा, बिल्कुल इजी था। आपको सिंपल ये बात लर्न रखनी है, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना। अब हम अपने नेक्स्ट बाइनरी सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। जो हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन होगा उसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 1 1 0 1 1 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1 1 0। ठीक है, तो कैसे करते हैं? 1 माइनस 0 कितना होगा? 1। ठीक है, 1 1 माइनस 1 आपका कितना होगा? 0। ठीक है, अब देखिए 0 माइनस 1 ये कितना होगा? 1 होगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ छोटा नंबर है, 0 है। ठीक है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जैसे आप डेसिमल नंबर सिस्टम में करते थे 42 माइनस 3, अब यहाँ देखो क्या हो जाता था? 2 छोटा हो जाता, तो आप बोरो करते थे। जब आप बोरो करते थे, बोरो मतलब यहाँ से 1 उठाना, तो आपका क्या हो जाता था? यहाँ 12 हो जाता था। कभी सोचा आपने 12 कैसे हो गया भाई? क्यों हो जाता था? क्योंकि हम यहाँ डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहे होते थे, और डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा बेस होता था 10, इसका वो +10 हो जाता था इसमें। ठीक है, तो बेसिकली देखो अगर हम सिंपल बात में बोले तो ये क्या हो जाता था? 10 + 2 और फिर -3, ये चीज हो जाती थी हमारी। ठीक है, समझे? और फिर यहाँ 4 में से 1 गया है, तो आप यहाँ इसको क्या कर देते थे? यहाँ इसको 3 मान लेते थे। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ अपनी करने वाले हैं। तो देखो क्या है, अब यहाँ 0 है, इसका मतलब मुझे बोरो करना पड़ेगा, लेकिन ये कौन सा नंबर सिस्टम है? बाइनरी। इसका मतलब यहाँ क्या होगा? बोरो 2। तो 2 माइनस 1 क्या हो गया? 1। ठीक है, ये आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े या इसको याद ना रखना पड़े, इसलिए मैं आपको सिंपल फंडा बता रही हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बोरो हो गया, तो यहाँ क्या बच गया हमारा? 0। 0 माइनस 0 कितना होता है? 0। ठीक है, 1 माइनस 1 0, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल भी पजल होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया ना तो रुकिए, हम दोबारा से एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। 1 0 0 1, इसमें से आपको माइनस करना है 1 1। अब देखो 1 माइनस 1 कितना होता है? 0। अब 0 माइनस 1, 0 तो भाई छोटा हो गया, मुझे क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ से बोरो करना पड़ेगा। बट ये देखो ये तो पहले से खुद ही 0 है, इससे मैं क्या उठाऊंगी? तो ये क्या करेगा? ये इससे बोरो कर लेगा। बोरो मीन्स लेना। ठीक है, तो इसने इससे लिया तो यह हमारा हो गया था 2।
ठीक है, आपको सिंपल याद रखना है, अपना बेसिक मैथ लेके चलना है, कोई फालतू का फॉर्मूला लर्न करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आपका 2 हो गया। अब ये तो यहीं से लेगा ना, ये यहाँ से लेगा, तो इसका मतलब यहाँ मेरा 1 बच गया और यहाँ मेरा क्या आ गया, 2 आ चुका है। तो 2 - 1 1, और यहाँ अब देखो 0 था ना, हमने बोरो करके फिर यहाँ से एक ले लिया था, यहाँ हमारे पास 1 बचा हुआ है, तो यहाँ तो कुछ है नहीं, तो 1 और ये जा चुका है हमारा, तो हो गया 0। ठीक है, अब कुछ टीचर्स आपको बताएंगे कि बेटा ऐसे हो गया, यहाँ ना 10 बन गया है। ठीक है, तो भैया हम क्यों करें, क्यों समझे, हम यहाँ 10 बन चुका है, हम अपना डायरेक्ट नंबर सिस्टम देखते हैं। ठीक है, चलो आपको बोला गया है कि यहाँ 10 बन गया है, तो आप उसको कन्वर्ट करके देख लीजिए डेसिमल में, 10 क्या होता है, 2 ही होगा आपका। ठीक है, तो आपको अपने सिंपल बेसिक चीज से स्टक रहना है, इधर उधर का कुछ नहीं देखना है आपने। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।